एवरीवन। तो सोलर सॉल्यूशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और वर्ग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वर्गमूल निकालने की विधि। मैंने बात करी थी, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालने की विधि सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। इस विधि से वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करना है वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, तो सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है 100। ठीक है, तो 100 को अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है कि सबसे छोटे से छोटे नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम डिवाइड शुरू कर देते हैं। जैसे 2 से जाएगा, 1 से तो जाएगा 2 से 1 से जाएगा, तो 1 से वही नंबर आना है, तो इसलिए 2 से करते हैं स्टार्ट। 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0। ठीक है, और फिर इसके बाद चेकआउट मारेंगे, 2 से जाता है इसमें भाग या नहीं जाता है, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक कैरी आ गया, हासली पाई आ गई, 10 हो गए। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो 25 बार ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। ठीक है, फिर हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 से 25 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, और फिर लास्ट में 5 से करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5। तो जो आपका ये अभाज्य गुणनखंड विधि से जो ये प्राप्त हुआ है नंबर, ठीक है, इसको एक साइड लिख लेंगे। हमें वर्गमूल चाहिए था 100 का, और 100 के जो गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये 4 नंबर आए हैं, और मल्टीपल में 1 भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब 2 के पेयर बन रहे हैं, वर्गमूल है ऑफकोर्स, वर्ग है तो 2 का पेयर ही बनेगा। ठीक है, तो 2 2 के पेयर बनेंगे, यहाँ पे 2 का 2 पेयर बन रहे हैं, 5 के भी एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा, वर्गमूल है तो बाहर आ जाएगा, और 5 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10। तो जो 100 का वर्गमूल होगा, 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, आपका 10 होगा। ठीक है, होपफुल आपको समझ आ रहा होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब सपोज कोई नंबर है 9801। अब इसका वर्गमूल निकालना है आपको, तो ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 से जाएगा, तो 2 से चेक करेंगे तो 2 छक्को 8 और 1 2 नंबर 18 और 2 0 की 0। फिर ये नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी देख लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 और 3 छः 18, 3 से जा रहा है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड मारेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे चले गया, तो कितना हो गया, 20 हो गया। 3 छः 18, यहाँ से 2 बचा, 3 7 21, 7 बार गया। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। फिर दोबारा चेक करेंगे कितने से भाग जा रहा है, फिर एक बार 3 से चेक कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 0, क्योंकि 2 में जाएगा नहीं 3 का भाग, तो 0 ऐड करेंगे, और फिर कितना हो गया 26 में देना है, तो 3 8 ज़ा 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 और 2 बच्चा यहाँ पे, तो 3 नंबर 27, 9 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर देखेंगे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे ये 18 हो गया, और कितना हो गया, 3 3 3 9 3 चौक 12, 3 15 3 छके 18 हो गया। ठीक है, और 3 3 9, तो 3 से फिर चला गया। फिर 3 से चेक कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से भी चला गया। फिर डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट नंबर से। अब तो 3 से तो जाएगा नहीं, 3 चौको 12 और 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो इससे तो नहीं होगा ये। सीधा इसमें 11 से अगर डिवाइड करें बड़े नंबर से, 11 11 सा 121, और फिर 11 से एक बार फिर से करेंगे, 11 1 ज़ा 11। तो ये आपके क्या है, अभाज्य गुणनखंड किसके, 9801 के। ठीक है, तो इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, अंडर रूट 9801 इक्वल टू क्या क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे 2 2 के, 2 के पेयर 2 के पेयर और 2 के पेयर, तो इक्वल है, कोई अनइक्वल नहीं है, मतलब कोई भी नंबर छूट नहीं रहा हमारा। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, सारे बाहर आ जाएंगे, 3 इंटू यहाँ से 3 आ जाएगा, एक 3 यहाँ से भी एक 3 आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 99। तो 99 जो आया है वो किसका वर्गमूल होगा,
9801 का। ठीक है, तो होपफुल आपको ये समझ आया होगा। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो ये सीखा हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म से अब वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो 9801 का ही देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका 9801 का। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। इस जो मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको नॉर्मल फॉर्म का जो वर्गमूल है, इसमें क्या करना पड़ता है, लास्ट से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ से फर्स्ट छोर से आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। कितने के, 2 के पेयर बनेंगे क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 के पेयर तो बन गए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भी आपको सेम यही चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, मतलब सबसे पहले 98 है, टोटल पेयर जो है इसका 98 है। ठीक है, तो 98 में ऐसे कितने नंबर का स्क्वायर करें कि जो इसके बराबर या इससे कम हो। ठीक है, तो हम देख लेंगे, जैसे 9 से देख लेते हैं। ठीक है, 9 से देखेंगे, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ये तो आपको पता था। वर्ग निकालना है, ऐसा नहीं कि यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 10 लिख लिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, 10 नंबर 90, ऐसा नहीं करना है। अगर जो नंबर आप ले रहे हो उसी का वर्ग निकालना है, उसी का वर्ग उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो ये पेयर बना हुआ है, तो पहले तो इसको ऐड कर लेंगे इस नंबर के साथ। 9 जितनी बार डिवाइड जाएगा उसको क्या करना है, उस नंबर के साथ ऐड कर लेना है। 9 9 कितना हो गया, 18, यहाँ पे आपको 18 लिख देना है। ठीक है, अब देखो 18 का डिवाइड 17 में तो नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अगला नंबर उतारना पड़ेगा नीचे, और अगला नंबर पेयर में है, जोड़े में है, तो जोड़े के लिए आपको पूरा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 0 लिया और 1 छोड़ दिया वहीं, ऐसा नहीं, पेयर भी लेना है पूरा। तो कितना आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसा नंबर लेना है जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 से करूँ तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 181 कितना हो जाएगा, 181 कम 181 तो हो जाएगा। तो 181, और कहाँ ये नंबर हो गया और कहाँ 181 हो गया, बहुत छोटा हो गया ना। तो ऐसा नंबर देखना है आपको। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। ठीक है, 9 से अगर मैं इसको मल्टीपल करूँ, 9 9 सा 81 का 8 हंसली बाई 8, और फिर यही हो जाएगा, हिंदी में बोल लेते हैं। ठीक है, 9 8 72, और 72 और 8 कितना हो गया, 9 8 9 10 7 3 8 80, 0 आ जाएगा, और यहाँ से 8 शेष पल आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 8 आपका। फिर यहाँ से 9 से फिर करेंगे, 9 एकम 9, और 8 कितना हो जाएगा, 17, 9 और 8 17 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया आपका, जिससे कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। अब जितनी बार ये डिवाइड हुआ वही उस नंबर का क्या कहलाएगा, वर्गमूल। तो ये नॉर्मल विधि से सॉल्व किया है हमने। ठीक है, जो वर्गमूल निकालते हैं उसको ऐसे करना है। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने उस नंबर का पेयर बनाने हैं। पेयर कितने के बनेंगे, वर्ग निकाल रहे हैं तो वर्ग के 2 पेयर बनेंगे, तो 2 के पेयर बनाने हैं यहाँ इस छोर से। ठीक है, तो 2 के पेयर बनाने के बाद आपको ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर के वो बराबर हो या उससे कम हो। तो 9 से हमने डिवाइड किया, 9 9 से 81 होता है। ठीक है, और अगर हम 10 लेते तो 10 10 दशा की 100 ज़्यादा हो जाता फिर। ठीक है, तो ये नहीं लिया हमने, 9 का ही लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 9 9 81, यहाँ से इसको घटा दिया, 17 आया। फिर इस जितनी बार वो डिवाइड हुआ है उसको क्या करना है, इस नंबर के साथ ऐड करना है, तो 18 लिख दिया। अब यहाँ पे भी एक नंबर, ऐसा नंबर सोचना है जो उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे 9 सही आ रहा था, तो 9 हम यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है। फिर इसका मल्टीपल करके जो आएगा वो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, और देन उसके बाद अगर शेषफल 0 आता है तो वही नंबर आपका क्या कहलाएगा, उसका वर्गमूल कहलाएगा उस नंबर का। ठीक है, होपफुल आपको ये वीडियो पसंद और समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होता है, इसमें पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, इसे हिंदी में लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपका इससे ही रिलेटेड है, जो हमने अभी अभाज्य गुणनखंड निकाले थे ना,
तो उससे ही रिलेटेड है, तो कैसे सॉल्व करना है इसके कुछ नियम हैं। मैं राइट साइड में पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल, अगर किसी भी नंबर का अगर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, सपोज हमने 9801 का वर्गमूल निकाला, कितना आया था 99, तो वो अगर एक क्या है प्राकृतिक संख्या है और दशमलव में नहीं है, दशमलव में भी नहीं है और प्राकृतिक संख्या है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने 9801 का वर्गमूल निकाला था, क्या क्या आए थे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ये आए थे। तो इसमें कहा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे, युग्म में। देखो, एक युग्म, दो युग्म और तीन युग्म, तो युग्म में है ना, कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो अनपेयर्ड हो, पेयर में ही है ना सब। तो यही इसमें सेकंड पॉइंट में कहा है। थर्ड पॉइंट जो है आपका, इसमें लिखा है कि किसी अपूर्ण वर्ग संख्या को, अब किसी किसी नंबर में सपोज एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 75 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, तो 75 के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग से लिख देंगे, 5 एकम 5, 2 7 5 5 25, 5 3 15 और 3 एकम 3। तो इसको कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में, 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो 5 का पेयर तो बन रहा है बट 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया और अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने निकाला है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कौन सी, 75। और इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये पेयर होगा, ठीक है। तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा और नंबर चेंज हो जाएगा तो इसमें भी मल्टीपल होगा, ठीक है ना। 3 का मल्टीपल होगा और जो नंबर आएगा 5 या 15, 5 × 1 7 या 22 225, तो 15 अंक की इसका वर्गमूल कितना होता है, 15 15 की 225। तो ये क्या हो गया, एक प्राकृतिक संख्या हो गई प्राप्त और दशमलव में भी नहीं आ रहा और अनपेयर्ड भी नहीं है, पेयर बन गए सबके। तो यही इसमें थर्ड पॉइंट में कहा गया है, ठीक है। तो होपफुल ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो हमने अब आज अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा, ठीक है, और एक भाग विधि से जो हमने अभी मतलब नॉर्मल फॉर्म में निकाला था, भाग विधि से, ठीक है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।